हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभी पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्या है? एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। दूसरी है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो ही चीज बात करेंगे। पहला क्या है? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एंड एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मिनिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ऑफ ए फंक्शन इन द गिवन डोमेन। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट वैल्यू बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। और इसको हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू को हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। आपको यहाँ पे फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं तो इसका मतलब फंक्शन का नॉलेज तो होगा, ये मानकर हम चल रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, जैसे फंक्शन का डेफिनेशन, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ये सब सारे नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है ना, मैक्सिमम मिनिमम क्या है, एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग कि उसका फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा उस डोमेन पे, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये सब सारी चीज। ठीक है, तो आई होप कि वो सब आपको क्लियर होगा कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है फंक्शन का। ठीक है, उस पर कोई इशू नहीं है। तो पहले हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे पूरा डोमेन पे बात किया जाता है। ठीक है, जो भी फंक्शन का डोमेन होता है उस पर हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। जो भी फंक्शन का डोमेन होता है उस पर हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालते हैं उस फंक्शन का। ठीक है, जैसे जैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पाई जाता है। ठीक है ना, देख सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, या तो इसको ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन बोलेंगे उस डोमेन पे। ठीक है? तो डेफिनेशन क्या होगा? एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। समझ, यहाँ पे क्या बोला गया है कि फंक्शनल वैल्यू सारे पॉइंट पे जो होगा, और एक पॉइंट होगा ए, उस पॉइंट पे जो फंक्शनल वैल्यू होगा उस फंक्शनल वैल्यू से बाकी सारे डोमेन के पॉइंट पे उससे छोटा होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या बोले कि ए कोई डोमेन का ही पॉइंट है, एक इसका पॉइंट है, कोई एक मतलब फंक्शन के डोमेन का ही पॉइंट है, और उस पॉइंट पे जो फंक्शनल वैल्यू है, ठीक है, उस वैल्यू से बाकी सारे पॉइंट पे जो वैल्यू आएगा फंक्शन का वो क्या होगा? छोटा होगा या तो इक्वल होगा। ठीक है, ये बात है आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। आगे चलकर इसका हम लोग बहुत अच्छी तरह से ग्राफ देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, तो उससे और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस ये समझना है कि फंक्शन के पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा जब उस पॉइंट, जब फंक्शन के किसी एक डोमेन पे फंक्शनल वैल्यू जो होगा उससे बाकी सारे डोमेन के पॉइंट पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है ना, या तो इक्वल होगा। ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। पहले दोनों का डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकली इसको देखेंगे। ठीक है, ताकि और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, ये भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा? एफ ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। और यहाँ पे ए क्या है? ये क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमम।
पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है। और एफ ऑफ ए क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए कोई भी डोमेन का पॉइंट है, ठीक है ना, और उस पॉइंट पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, फंक्शन के बाकी सारे पॉइंट से छोटा है, सारे पॉइंट से, बस उस पॉइंट को छोड़ के, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि ए कोई एक पॉइंट है डोमेन का, डोमेन डी का, और उस पॉइंट पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो क्या है, फंक्शन के जो सारे पॉइंट पे जो डोमेन के जो सारे पॉइंट होगा, इसको छोड़कर, ए को छोड़कर, उससे क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो तब हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन के पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है या तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा, एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए से सारा वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब जाके ये मिनिमम बनेगा। और उसमें क्या था मैक्सिमम में, एफ ऑफ ए से सारा वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से ग्राफ से समझते हैं और एक कुछ एग्जांपल लेंगे, ग्राफ से और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे, पहला एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन आप लोग का नॉलेज होगा, इसका डोमेन क्या होता है, पूरा रियल लाइन होता है, पूरा रियल नंबर होता है, कोडोमेन भी पूरा रियल नंबर, और इसका रेंज भी क्या है, पूरा रियल नंबर, क्योंकि जिस पॉइंट को लेंगे उसी वैल्यू दे देता है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक। तो इस फंक्शन जो है इसका हम लोग अगर थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं, तो उसका ग्राफ आप लोग जानते होंगे, एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये डोमेन होता है, और ये क्या होता है, कोडोमेन होता है, फिर यहाँ पे रेंज आता है ना इसी वाई एक्सिस पे। तो इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है ना, लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ऐसे सिमेट्रिकली, ठीक है। ये कैसे ग्राफ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मेरे को एक भी पॉइंट इस डोमेन में नहीं मिलेगा जिस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाए, बाउंड हो जाए, मतलब उसका उससे ऊपर और ना जाए। अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू ये है, इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम दे रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे होगा। लेकिन ये लाइन है ना, ये जितना डोमेन इंक्रीज होते जाएगा, इसका लाइन भी क्या होगा, वो डोमेन की तरफ इंक्रीज होते जाएगा, मतलब रेंज भी इंक्रीज होते जाएगा। तो अगर, तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि कोई भी इसका पॉइंट जो होगा क्या होगा, मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक है ना, या फिर मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग थोड़ा सा इधर वैल्यू घट रहा है, तो जैसे से घटेगा, मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं, इसको अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, इस मतलब इस पॉइंट पे अगर मिनिमम वैल्यू है, तो इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगा। लेकिन लाइन है, लाइन क्या होगा, जैसे जैसे ये डिक्रीज होते जाएगा, और ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है इसका क्या है, कोई भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और कोई भी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। और कोई भी एब्सोल्यूट मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम भी नहीं है और पॉइंट ऑफ मिनिमम भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक वाला ना, कैसा बनता है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे, ठीक है। तो एक चीज हम लोग देखेंगे कि फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू तो है, बट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे डोमेन इंक्रीज हो रहा है, उसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उस तरह से अगर हम लोग नेगेटिव की तरफ आते हैं, तो वैल्यू भी तब भी क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक पॉइंट ऐसा है जिसपे फंक्शन क्या है, जिसपे फंक्शन क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू दे रहा है ना, वो पॉइंट क्या है, जीरो। तो जो हम लोग ए ले रहे थे उसको हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, इक्वल टू जीरो। तो जीरो क्या है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ मिनिमम। बट इस फंक्शन का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं मिलेगा ना, जैसे जैसे हम लोग डोमेन इंक्रीज हो रहा है और उससे वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मेरे को कभी भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉरी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिलेगा ना ये, क्योंकि इससे नीचे और ग्राफ तो नहीं आ रहा, अगर इससे नीचे भी ग्राफ आता तो हम लोग और कुछ होता ना मिनिमम वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे जो इसको अगर ग्राफ से देखेंगे तो सबसे नीचे यही है ना, इससे ऊपर है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू तो बता सकते हैं, बट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू उस पॉइंट पे नहीं होगा ना, मतलब पूरा डोमेन पे नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है फंक्शन के होल डोमेन पे देखा जाता है, ठीक है। और आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम क्या होता है, उसमें कोई एक पार्टिकुलर डोमेन पे कोई पार्टिकुलर पॉइंट मतलब पार्टिकुलर इंटरवल पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल क्या है, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, x इक्वल टू sin x। आशा करता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छी तरह से आता होगा, इसका ग्राफ बनाने आता होगा, साइन का कॉस कॉस का, यहाँ पे हम लोग sin x कर लेते हैं, ठीक है। तो sin x का ग्राफ जैसे आप लोग देखेंगे, ये क्या होता है जीरो, ये क्या होता है पाई, 2 पाई इस तरह से, और बीच में होता है पाई बाई 2, यहाँ पे क्या होगा 3 पाई बाई 2, यहाँ पे क्या होगा माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, 2 पाई माइनस 2 पाई, ठीक है। अगर इसको हम लोग ग्राफ देखेंगे तो जीरो से ऐसे कुछ, सॉरी सॉरी ठीक है, जीरो पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, ठीक है। इस तरह से इधर माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, ठीक है, माइनस 3 पाई बाई 2 और इधर आएगा माइनस 2 पाई। तो साइन का ग्राफ हम लोग देखते हैं, अच्छा साइन का डोमेन क्या होता है, पूरा रियल लाइन होता है, ठीक है। और इसका जो रेंज होता है हम लोग जानते हैं, रेंज होता है 1 और इधर -1, तो साइन का जो रेंज होता है वो -1 to 1 ना, क्लोज इंटरवल -1 to 1, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, साइन का रेंज। तो जैसे साइन साइन जीरो क्या था, जीरो, साइन पाई पे वैल्यू जीरो, फिर 2 पाई पे जीरो, इस तरह से ना, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ इधर अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका अगर ग्राफ को देखेंगे, इसका ग्राफ को, साइनस का ग्राफ को, ठीक है। तो साइनस के ग्राफ में क्या देखने को मिलता है कि ग्राफ कभी भी, ग्राफ जो है कभी भी 1 से ऊपर नहीं जा रहा, और अगर नीचे देखेंगे कि ग्राफ कभी भी -1 से नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि sin x जो फंक्शन है उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा जो होगा, बहुत सारे पॉइंट होगा ना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट पे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, बहुत सारे पॉइंट पे क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। तो sin x जो फंक्शन है इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, एक आइडिया लग गया होगा कि 1 से ऊपर नहीं जा रहा तो वो क्या हो गया, बाउंड हो गया, तो फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, और -1 से ग्राफ नीचे नहीं आ रहा, ठीक, -1, तो -1 से ग्राफ नीचे नहीं आ रहा, इसका मतलब फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, -1 है। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। इसमें मान लीजिए कि आप लेते हैं f(x) = x³, तो
एक्स क्यूब का ग्राफ जो होता है क्यूबिक फंक्शन इस तरह से ना। तो जैसे देखेंगे, जैसे हम लोग डोमेन इंक्रीज करेंगे, पूरा डोमेन आर और कोडोमेन पूरा आर है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग डोमेन इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फंक्शनल वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। तो मेरे को एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा डोमेन पे जिस पॉइंट पे हम लोग क्या बता सके, मतलब वही हम बता सके कि वही उसका मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि ये इंक्रीज होगा ये भी इंक्रीज होगा तो ये बता नहीं पाए, ठीक है। उस तरह से इधर अगर हम लोग डोमेन को डिक्रीज कर रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू भी नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये ग्राफ से आपको समझ में आया होगा 4 एग्जांपल से कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का बात करेंगे। उसमें क्या होता है, इसमें क्या देख रहे थे कि पूरा डोमेन पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना, फंक्शन का। उसमें क्या करेंगे, डोमेन का ही कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल पे हम लोग चेक करेंगे, उस इंटरवल पे फंक्शन जो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। तो आई होप ये बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हुआ होगा। अक्सर इससे मतलब अक्सर नहीं, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, चाहे जेक बोर्ड हो सीबीएसई हो, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छी तरह से। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।